सोचना भी मत, पाँव नीचे रखने की सोचना भी। तुम चुपचाप बैठो, आराम करो, चाय पियो। चाय बाद में पी लूंगी, 8 बज गए, आपके लिए नाश्ता बनाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा ना, तुम यहीं बैठोगी, आराम करोगी। मोहन जी बोलना भी बंद। लो अरे क्या देख रही हो? ओ, तुम्हें लगा होगा मुझे सिर्फ बिजनेस करना आता है, चाय भी बनाना आता है मुझे। ऐसी बात नहीं है, ये सब आपने पहली बार किया ना, इसीलिए। जब तक तुम ठीक नहीं होगे ना, यही सब होता रहेगा। लेकिन जल्दी ठीक हो जाओ। चाय बनानी आती है, लेकिन मेरे हाथ की चाय रोज रोज नहीं पी पाओगे। जल्दी तैयार हो जाता, मुझे स्टोर जाना है, ठीक है? कस्तूर, देख तुझसे कौन मिलने आया है। ये बाला मुई। उठ मत, क्या कर रही? बैठ जा बेटा, बैठ जा। सोता है बेटा। हाँ, कुछ नहीं बाप। दिखा मुझे क्या हुआ है तेरे पैर को। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। इतना सूज गया है, तू कह रही थोड़ी सी चोट लगी है। नहीं, थोड़ा सा, बस ठीक हो जाओगे। अरे ज्यादा चोट लगी है, तुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर? नहीं बा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। वैसे आपको किसने बताया? मोहन ने बताया, उसी ने तो फोन किया। उसको पता है ना कि बा के सिवा तू किसी के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे बोला ख्याल रखो और उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी ना, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। क्या? अच्छा, साड़ी बदल लेती हूँ। संभल के उधर आ। पकड़ मेरा हाथ, पकड़ धीरे से बेटा। वो पैर पे ना ज्यादा वजन मत रखना, आराम से। हाँ। कस्तूर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना? हाँ, इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। लेकिन मोहन से बात कर लिया आपने? मोहन ने ही तो फोन किया था। उसको पता है ना, कस्तूर डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए जिद करेगी, और मेरे सिवा इसको कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। मैं ही हूँ जो इसके कान पकड़ के खींच के ले जाऊं। ठीक है, जाइए, लेकिन समय से वापस आ जाइए। हाँ सरोज, हाँ आउट, धीरे धीरे। कस्तूर धीरे धीरे। बाप, हम तो घर जाने वाले थे, तो फिर यहाँ क्यों आए? घर जाके क्या करेगी तू? हाँ, सारा दिन बिस्तर पे तो लेटी नहीं रहेगी ना, इसलिए मैंने सोचा तुझे थोड़ा घुमा के लाती हूँ। मोहन के स्टोर पर ले आई। मोहन से मिल लेगी ना, तो तेरी तबीयत वैसे ही आधी ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? चल आजा। वेलकम मैम। ये मोहन साहब। जरूर सर, आइए। अच्छा। कस्तूर, तुम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोहन बेटा। तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना? ऐसे घूमते फिरते रहोगी तो पाँव कैसे ठीक होगा तुम्हारा? नहीं बा, मुझे पता है, बहुत जिद्दी है। आपको जबरदस्ती लेके आई हुई यहाँ पर। इसको एक बार समझाना समझ में नहीं आता। मैंने कहा है आराम करने के लिए, पाँव कैसे ठीक होगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको तो कुछ पता भी नहीं था। वो तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने सोचा पूरा दिन घर में रहती है ना, तो यहाँ आके थोड़ा उसका मन बहल जाएगा, इसके लिए लेकर आई। तू डॉक्टर का टेंशन मत ले, डॉक्टर ने कहा है कि वो कल तक तो एकदम ठीक हो जाएगी, और तू प्यार से आवाज देगा ना, तो नंगे पैर तेरे पास दौड़ के चली आएगी। वो टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया ना? इंजेक्शन?
इतनी देर लगाई ना, इतना टाइम लग गया उसमें। ये तो इंजेक्शन से बहुत डरती है, इतना जोर से चिल्लाई ना कि 4 पेशेंट भाग गए। इसको ना इंजेक्शन ऑपरेशन जैसा लगता है। मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं लेके गया, आपको बोला ले जाने के लिए। चले चलो आओ। नहीं, हम लोग जाते अभी, बस मिल लिए ना तुम। बात दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है, डैड भी यहीं कहीं आसपास में, हम लोग सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। चलो। हाँ तो फिर ठीक है, इस बात तो सही कह रहे हो, खाना खा के जाते हैं। आज संभल क्या बेटा। अरे माँ, आज तो बेड़ा पार कर दे। चलो चलो देखते हैं। 7 पहला नंबर लग गया। दूसरा देखो। 5 दूसरा नंबर भी लग गया। अभी तीसरा नंबर देखते हैं, कौन सा है देखो। 2 तीसरा नंबर गलत हो गया, इसीलिए काश ये भी लग जाता। आप ना पूरी जिंदगी काश काशी करते रहो, कोई लॉटरी वोटरी नहीं लगने वाली आपकी। अरे आपकी किस्मत फूटी है। विपुल, मोहन भाई को देखो ना, कैसे एक तरफ अपनी तिजोरी भर रहे हैं और दूसरी तरफ सबके दिल की तिजोरी लूट रहे हैं। आप उनकी तरफ बनो ना, क्यों इस लॉटरी वोटरी के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे नर्मदा, तुम टेंशन मत लो। देखो, वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी लॉटरी लग के रहेगी, मैं बोल रहा हूं ना, लगेगी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, 2 बार चेक कर चुका हूँ, लेकिन हिसाब सही नहीं आ रहा है। तो एक बार आप पेपर पे करके देख लीजिए ना। पापा कहते हैं कि छोटी सी पेंसिल कंप्यूटर से बड़ी होती है। ये भी ठीक है। यार, ये तो पहले से भी कम प्रॉफिट बता रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, परफेक्ट। ब्रो नमस्ते भाभी जी। क्या कर रहा है तू? सुबह से इतना काम करेगा, पागल हो जाएगा। चल थोड़ा ब्रेक ले, चाय पी के आ। नहीं आदि, तू जा, मुझे बहुत काम है। तू पी के आना चाहे। अरे मेरी बात। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ले जाओ बेटा, ले जाओ इसको चाय पिलाने, बहुत मेहनत करता है। बा, मुझे काम है थोड़ा सा, मैं अरे बेटा, शरीर के साथ ना दिमाग को भी आराम चाहिए। पॉइंट। जा चाय पी के आ, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जा जा जा, ले जाओ इसको। चलो जाइए, बाहर में है ना। अरे चलो, मैं आता हूँ। ओके, बाय भाभी। जय श्री कृष्ण। मान गए तुझे मैं बिना किसी एक्सपीरियंस के और तो और बिना असली डिग्री के इतना बड़ा स्टोर खोल लिया तूने। डिग्री के बारे में थोड़ा आराम से बात करें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार। अभी जो कुछ भी होना था वो तो सब हो गया। अब वो बस एक कागज का टुकड़ा है, कोई डिग्री विग्री नहीं, जस्ट अ टिश्यू पेपर। वॉश इट ऑफ। अरे बा, आप यहाँ? आओ आओ प्रदीप, आओ। कस्तूर, मोहन कहाँ चला गया? मोहन जी तो अपने दोस्त के साथ चाय पीने गए। ओके, अच्छा, जब वो वापस आए तो उसे ये फाइल दे देना। कहना इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बैंक में सबमिट किए थे, ध्यान से रखना। ठीक। मैं चलता हूँ बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, मुझे एक जरूरी काम याद आया, मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तू पागल हो गई है क्या? अभी तो डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, डॉक्टर ने तुझे चलने फिरने को मना किया है ना। माँ, बहुत जरूरी काम है। अरे इतना जरूरी काम है ना तो घर जाते वक्त रास्ते में कर लेना। नहीं, तब वो काम नहीं होगा। अच्छा, मैं किसी सीएस गर्ल को साथ ले जाती हूँ। प्रॉमिस, पैरों पे वजन नहीं डालूंगी, अपना ध्यान रखूंगी। बहुत जिद्दी है मोहन, सही कहता है, किसी की बात ही नहीं सुनती। जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रख। जी, पैर संभाल के जाना। जी। जा।
मे आई हेल्प यू मैम? कोई अच्छी सी फ्रेम दिखाना। फोटो की साइज क्या है? फोटो नहीं, मुझे डिग्री फ्रेम करनी है। तो आपको जो पसंद करना हो पसंद कर लें, उसे मैं कर देता हूँ। ये वाली कितने की? ये 1000। कोई दूसरी नहीं है? हाँ, इसके अलावा एक है, ये 1200। ठीक है, इसे फ्रेम कर देना इसमें। जी जी, जरूर जरूर। मैम, ये डिग्री? ये मेरे पति की MBA की डिग्री है। संभाल के फ्रेम कीजिएगा, देखना कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जी जी, आप एक काम करें, अपना एड्रेस लिख दें और हम डिलीवरी इसकी वक्त पे दे देंगे। संभाल के और समय से पहुंचा देना। आप बिल्कुल चिंता ना करें, टाइम से डिलीवरी हो जाएगी। कब से तेरी राह देख रही हूँ। कहाँ चली गई थी तू? अरे कितनी देर लगा दी तूने? डॉक्टर ने मना किया ना तुझे चलने फिरने के लिए। मोहन आ जाता तो क्या कहती मैं? मोहन जी के लिए तो गई थी मैं। मुझे आपको एक बात बतानी है जो मैंने अब तक उनको नहीं बताई। क्या? वो वाली खुशखबरी? हाँ, कुछ भी वो नहीं। मैं मोहन जी को ना एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? आप मोहन जी की जो डिग्री है ना, मैंने फ्रेम कर दी है। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। हाँ, ऐसी यादगार चीजों को ना फ्रेम करके रखना चाहिए। मैंने भी ना अपना 5वीं का जो मार्कशीट है ना, वो फ्रेम करके रखा है। 5वीं में फेल हुई थी, फेल हो गई, लेकिन फिर भी मैंने वो मार्कशीट फ्रेम करके रखी है। हाँ, वो याद। मोहन जी, प्रदीप भाई आपके लिए फाइल लेके गए। इसमें तो डिग्री है ही नहीं। अगर मोहन जी ने डिग्री के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँ? अरे ये तो वही फाइल है, मैं इतने दिनों से मांग रहा था। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसी में। सर। हाँ, कसूर, ये फाइल थोड़ा संभाल। बंसी वाले मोहन, बचा दिया ना मेरी कस्तूर को उसके मोहन से। वैसे ना कस्तूर शाम को अपने घर पर पार्टी है ना, तो वो डिग्री वाला फ्रेम ना अपने घर पर ही उसको दे देना। हाँ बा, वैसे भी दुकान वाले को ना मैंने अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है। वो शाम को पार्टी में वही वो फ्रेम ले आएगा। नटू बेटा, सारी अरेंजमेंट्स हो गई, सब देख लिया ना? हाँ पापा, सब ठीक है। हाँ ठीक है। अब प्रदीप देख बेटा, वो कैटरर्स कुछ बोल रहा था, देख उसे क्या चाहिए। हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा सामान भिजवा दिया। हाँ ठीक है। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आओ आओ आओ, जय श्री कृष्ण। शारदा बेट क्या है? अरे शारदा, आओ आओ आओ। ए प्रदीप जी बाप। तूने मोहन के घर वालों को आने के लिए कितने बजे कहा है? बा वो बस आते ही होंगे, हमने तो ये पार्टी खास उन लोगों के लिए दी है। अरे नट्टू, वो तो टाइम पर आएंगे ही ना। वेटर को बोलना सर्व करना शुरू करे। जा जल्दी जा। हाँ, मैं देखता हूँ। अरे नट्टू सुन ना। चल छोड़, मैं ही कर। अरे सोनल, क्या इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम शायद भूल गए हो कि हमारे बच्चे का 8वां महीना चल रहा है। प्रदीप, जितनी खुशी कस्तूर को है मोहन के लिए, उतनी ही मुझे भी है तुम्हारे लिए। तुमने मोहन भाई के साथ इतना बड़ा स्टोर खोला है, अब उसी की खुशी की पार्टी में मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने साथ हमारे बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बाबा, रखूंगी, लेकिन आज मुझे मत रोकिए आप, मुझे भी सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। आज की ये पार्टी आपके स्टोर के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे की भी तो है, दुगनी खुशी है, और आप हैं कि मुझे रोक रहे हैं। देखिए मोहन भाई के घर से सब आ गए।
आओ आओ आओ, जय अम्बे शांतिलाल, आओ आओ बाबू, आओ जय अम्बे, आइए। कांग्रेस मोहन, आपकी स्टोर के चर्चे तो अभी से हो रहे हैं। हर जगह आपकी तारीफ ही तारीफ है। तारीफ के एक्चुअली ना हकदार ये हैं, क्योंकि जब मेहनत करने की बारी आती है तो कदम से कदम मिला के मेहनत करते हैं, और जब तारीफ लेने की बारी आती है तो मुझे आगे करेगा। मोहन भाई हाँ, क्या सब लोग पार्टी में ऐसे ही खड़े रहेंगे? जीजू, पार्टी मतलब धमाल। Exactly. मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सब डांस करने वाले हैं, और मैंने तो लेटेस्ट गानों की लिस्ट भी बना दी थी, पर यहाँ तो। हाँ तो जाओ बजाओ अपनी वो लेटेस्ट गाने वाली लिस्ट लगाओ, एक बार माहौल जमेगा तो लोग अपने आप एंजॉय करना चालू करेंगे। जाओ। हाँ, माहौल बनाओ, सब लोग खुद ब खुद डांस फ्लोर पे आ जाएंगे। आप भी ना जाओ। जाओ जल्दी जाओ। आप जी, आप यहाँ अकेले बैठे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ना, अंदर चलते हैं। मुझे तुझसे एक बात पूछनी है जितन। जी। जलसा जब इंसान कामयाब होता है ना, उसके बाद किया जाता, और कामयाबी भी बहुत दूर है। तो फिर ये जलसा। बाप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये खुशी हम लोग एक अच्छी शुरुआत के लिए मना रहे हैं। बच्चों की कामयाबी पर तो सबसे बड़ी पार्टी होगी। वैसे आपको मोहन की कामयाबी पर कोई शक तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मोहन समझदार है, बड़ा काम कर रहा है, उसके पास बड़ी डिग्री भी है जो विदेश से लाया, और डिग्री के सामने तो सब कुछ बेकार है ना। जीतू, दरअसल बाप जी का कहना यही है कि विदेश की डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पर कोई सिफारिश तो चलती नहीं। जो भी उस इंसान की काबिलियत है, उसी के सहारे उसे डिग्री मिलती है, और वो सारी काबिलियत हमारे मोहन में है। जी, वो मेरे मोहन की डिग्री उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो हमेशा कामयाबी में उसके साथ रहेगी। माँ को कितना भरोसा है मेरी उस डिग्री पर। माँ के सारे सपने, सारी उम्मीदें उस डिग्री की वजह से। अरे मोहन बेटा, यहाँ आओ एक मिनट। बेटा, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं कि तुमने अपने परिवार के साथ साथ देसाई परिवार का नाम भी रोशन किया है। आप लोग ये सब क्या बात कर रहे हैं? अब चलिए चल के फ्लोर पे डांस करते हैं, नहीं तो नट्टू और कन्नू नाराज हो जाएंगे। आई थिंक हमें डांस नहीं करना चाहिए, हमें बाहर खड़े होना है। पर तुम्हारे पैरों में लगी है, तुम डांस कैसे करोगी? मुझे पता है कि मेरा दोस्त मुझे गिरने नहीं दी।
मैं अभी आई। फोन भी नहीं उठा रहे हैं ये। उन्होंने कहा था कि वो टाइम से साधने को भेज देंगे। लोग टाइम की परवाह करते क्यों नहीं? अगर टाइम से फ्रेम नहीं आई तो मेरा सारा सरप्राइज बेकार हो जाए। कस्तूर, तेरे सरप्राइज का क्या हुआ? बात देखिए ना, उन्होंने कहा था कि वो टाइम से साधने को भेज देंगे, और वो आदमी अब तक आया ही नहीं। वो टाइम पे नहीं आया तो अब तक नहीं आया। आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं ना, सब लोग साथ में हैं। ऐसा मौका ना बार बार नहीं मिलता। वही तो बात। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाके लेके आती हूँ। कस्तूर, तू लेने जाएगी? अरे तू कैसे जाएगी? तेरे पाँव में चोट लगी है। बात कुछ नहीं हुआ है, जल्दी आ जाऊंगी। आ जाएगी, चल संभाल कर जाएगी। तो जा जा, जल्दी जा, और जल्दी आ जा, जा जल्दी आना। मान मेरी बाला मुई को ना प्रेम दिला देना। बहुत मेहनत की है उसने, बहुत मेहनत की। वहां पे चली जाए, वो चीज मिल जाएगी आप, ठीक है? मैंने आपको एक डिग्री फ्रेम करने दी थी। आपने कहा था वो शाम तक आ जाएगी, पर आपके यहाँ से कोई आया नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे मैडम, आपने खामखा इतनी तकलीफ उठाई। इससे थोड़ी देर पहले ही मेरा आदमी वो डिग्री लेकर गया है। ठीक है, मुझे घर जल्दी चलना चाहिए, वरना सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। पहली बार देख रहा हूँ कोई नकली डिग्री फ्रेम करवा रहा है। जिसकी भी ये डिग्री है ना, ये मैडम उसके साथ जरूर मजाक कर रही है। क्या कहा आपने? मैडम, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आपने अभी डिग्री की बात की थी कि वो डिग्री नकली। आप जानते भी मेरे पति ने कितनी मेहनत की, उसके बाद उन्हें वो डिग्री मिली, और आप किसी के मेहनत के बारे में ऐसा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? मुझे तो लगता है आपके पति ने आपके साथ मजाक किया है, उस नकली डिग्री को विदेश की डिग्री बताकर। सच तो ये है कि वो डिग्री नकली है, फर्जी है।